तुम यहाँ? हाँ चाचा जी, जिस दिन से पिताजी का देहांत हुआ, ना जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद इस ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं, और आज ये कदम मुझे यहाँ ले आए। बाप की याद आती होगी। हाँ, याद तो बहुत आती है, पर उससे भी ज्यादा उस इंसान की याद आती है जिसने मेरे पिताजी को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। छोड़ो बेटा, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ सब बातों को, भूल जाओ। भूल तो कभी नहीं सकता मैं, कभी नहीं चाचा जी। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग मेरे पिताजी को एक जमाने से जानते हैं, क्या मेरे पिताजी भूल कर भी रिश्वत ले सकते थे? नहीं नहीं, वो तो बहुत महान इंसान थे, बिल्कुल फरिश्ते की तरह। कोई नहीं मानेगा कि तुम्हारे पिताजी कभी रिश्वत ले सकते थे। लेकिन क्या है कि ये मजबूरी और गरीबी है ना, ये फरिश्तों की भी कदम डगमगा देती है। हो सकता है कि मजबूरी से तंग आकर तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी को जरूर किसी ने फंसाया है, और उस फंसाने वाले को ढूंढना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? मैं क्या कर सकता हूं? आप मुझे इस ऑफिस में नौकरी दिलवा दीजिए। नौकरी? अच्छा, तो मैं ठाकुर साहब से बात करूंगा। इस फाइल में मेरे सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, जो मेरे पिताजी की जगह मुझे नौकरी दिलवाने के लिए काफी होंगे। सर्टिफिकेट्स की क्या जरूरत थी बेटे, कीमती लाल का कहना ही काफी था। पर बात यह है बेटे कि मैं मजबूर हूं, वो नौकरी मैंने किसी और को दे दी है। किसी और को दे दी? लेकिन वो जगह तो खाली है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप मुझे नौकरी देना नहीं चाहते? तो साफ साफ सुन लो, जिसका बाप रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, उसी के बेटे को उसी के दफ्तर में नौकरी नहीं दी जाती। ठाकुर! चिल्लाओ मत, चिल्लाने से तुम सच्चाई को दबा नहीं सकते। तुम्हारा बाप रिश्वतखोर था। पागल हो गया? ठीक है, सच्चाई क्या है एक दिन तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। अच्छा, इस मुसीबत से जान छूट गई। ये कभी इस ऑफिस में आ जाता तो सबका जीना मुश्किल कर देता। ये क्या है मां? ये तेरे लिए है बेटा। इन गहनों के सिवा और कुछ नहीं है मेरे पास। जा, इन्हें बेच दे। उस रोज जब तू शराब पीकर आया था तो तू चीख चीख कर कह रहा था कि आज की दुनिया में रिश्वत के बिना नौकरी नहीं मिलती, और रिश्वत के लिए पैसा चाहिए। तू ये गहने बेच दे, और गहने बेचकर जो पैसा मिले उसकी रिश्वत देकर कोई ना कोई नौकरी हासिल कर ले। नहीं मां, नहीं, मत कर ऐसी बातें। तू चाहती मैं इन गहनों को बेचकर रिश्वत में दे दूं? मतलब अपने देवता समान बाप के खून से शैतान के माथे पर तिलक लगाऊं? इज्जतदार इंसान के पसीने से बेईमानी के चरण धो? नहीं मां, नहीं, तेरे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे भगवान मजबूर होकर पाप करने की आज्ञा दे रहा हो। तो क्या करूं बेटा, तेरी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती। चैन मुझे उस दिन मिलेगा मां, जिस दिन मैं बाबा के कातिल का पता लगा लूंगा। तू नहीं जानती मां, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। हर करवट पर मुझे बाबा की लाश लटकती हुई नजर आती है, जैसे वो चीख चीख कर कह रहे हो कि बेटा मेरे माथे से रिश्वत खोर के कलंक का टीका मिटा दे। मगर मैं क्या करूं बाबा, मुझे हर रास्ता बंद नजर आता है, हर रास्ता। मैं क्या करूं बाबा?
मैं क्या करूं? बस कर बेटा, बस कर। अरे कोई जल्दी से इधर आओ। चलिए कैलाश को बुला के लाते हैं। ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं बेटा, कौशल्या जब भी मुझसे मिलती थी हमेशा यही कहती थी कि मुझसे कैलाश की परेशानी नहीं देखी जाती। बेचारा नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है, मायूस होकर थका मांदा जब घर आता है तो हम लोगों की भूख की फिक्र में वो और भी परेशान हो उठता है। मैं और मेरे बच्चे उसके लिए बोझ बन चुके हैं। विजय बेटे, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने बेटे के कंधों से ये बोझ हटाने के लिए उसने खिचड़ी में जहर मिलाकर अपना और अपने बच्चों का अंत कर दिया। ये देखो, ये है वो जहर की बोतल। आज सिर्फ कैलाश की मां ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि हर गरीब की मां ने खुदकुशी की है। हर बेकार और मजलूम के छोटे भाई बहनों ने आत्महत्या की है। ये काला बाजारियों का हम गरीबों के मुंह पर थप्पड़ है और इस थप्पड़ का जवाब हमें देना है। आज तक हम लोग अलग अलग कंकरों की तरह जुल्म सहते रहे, मगर आज से कंकर मिलकर चट्टान बन गए हैं और अब ये चट्टान रिश्वतखोरों की दुनिया पर बुरी तरह से गिरने वाली है। हेलो। राजीव नाम का एक ग्रेजुएट आपके कंपनी में नौकरी के लिए आया था, लेकिन जॉब उसे देने के बजाय आपने अपने साले को दे दिया। कंपनी के मालिक हम हैं, जिसे चाहे नौकरी दे सकते हैं, जिसे चाहे रिजेक्ट कर सकते हैं। जहां तक काबिलियत और एजुकेशन का सवाल है, इस नौकरी का असली हकदार राजीव था, आपका साला नहीं। अगर यह नौकरी असली हकदार को नहीं मिलती तो इसका अंजाम आपके लिए बहुत बुरा होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं मिस्टर बंसल, चेतावनी दे रहा हूं। क्या बात है प्रकाश साहब? सामने देखिए। क्या बात है? गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी से उतरिए। क्यों? मैंने कहा गाड़ी से उतरिए। कौन है आप लोग? हमने आपको चेतावनी दी थी ना कि अगर सही हकदार को नौकरी नहीं मिली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कपड़े उतारो। कपड़े उतारो, उतारो। पैंट भी उतारो। ये भी। ये भी? हाँ, उतारो। भागो, भागो, भागो।
ए गुड्डी, ये क्या कर रहा है? अपने इज्जत के ऊपर ताला लग रहा है बाबूजी। तुम्हें क्या बकवास कर रहा है? आपने अखबार पढ़ा नहीं है? काला धंधा करने वाले को बीच बाजार में नंगा करना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं ताला बांध के लुंगी पहन रहा। मेरे लुंगी कौन उतरे? हंसने का बात नहीं है, आपका पैंट उतरने का पहले चांस है, इसलिए लोहे का पैंट पहन के घूमो, डेंजर है। मर गया, अभी तो और लोग भी ग्रुप के अंदर जमा हो गए। अभी क्या होंगे बाबूजी? ये मोहल्ले का सबसे बड़ा काला बाजारी है, हर चीज महंगे दामों में बेचता है। मुझे नंगा मत करो। नहीं, ये मुझे नंगा मत करो।